वेलकम टू स्टूडेंट। सो इसके पहले हमने थ्योरम्स और सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। आपके पेज नंबर 25 के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3 to 5, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। समझने के लिए हम दो ट्रायंगल बना देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं ABC और PQR, और हमें वैल्यूज दी है रेशो में 3:5। तो हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं और फिर उसको मेंशन करेंगे लेंथ में। सो यहाँ पर हमने इमेजिनरी डायग्राम बनाया है और उसको साइड्स दे दी है। यहाँ लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR where AB equal to 3 and PQ equal to 5। तो ये हमने अज्यूम किया है, इसलिए हमने यहाँ पर लेट ABC एंड PQR दो ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो 3 है और PQ जो है वो 5 है। हमें रेशियोज दिए हैं साइड्स के, तो हम उसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं। देयरफॉर AB रेशियो PQ इक्वल टू 3:5। हमको रेशियो के फॉर्म में दिया था, हमने भले ही उसको लेट में अलग अलग लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। गिवन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिया हुआ है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इन्हीं दो साइड्स का हम स्क्वायर रेशियो लेंगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये आपने कहां से लिखा है? तो ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, AB की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to 9/25। हमको क्योंकि ये रेशो में दिया था, रेशो में पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको रेशो में लिख के दिखाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 9:25। सो यहाँ पर आपका पहला एग्जांपल जो है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व करना था। आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद अगले दो क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। तो हम उसको साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, वो कुछ इस तरह से है, इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and AB ratio PQ is 2 to 3, then fill in the blanks। तो आपको वो जो खाली बॉक्सेस है उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC PQR, यहाँ AB दी है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो होगी PQ। इसके बाद वैल्यू दी है 2 to the power 2 और 3 to the power 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस एक्टिविटी के बाद यहाँ पर एग्जांपल 3 दिया हुआ है, ठीक उसी के नीचे एग्जांपल 3 है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, साथ में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125, देन फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी इस तरह से दी है, नाम मिसिंग है। यहाँ एक स्टेप मैंने ऐड की है क्योंकि जो बुक में है वो इस स्टेप को स्किप किया हुआ है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आपको हाईलाइट करके दिखाया है। आप उसको लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ मिसिंग है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। यहाँ जो नाम है वो PQR है।
80/125 जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब ये जो स्टेप है ये मैंने ऐड कर दी है ताकि आपको समझ में आए कि वो कहां से आया है। आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली यानी ये 2 ही स्टेप लिखनी है। अब यहाँ पर AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर कहां से लिया, तो जैसे कि हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की एरिया अगर रेशो में है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर रेशो में इसके साथ इक्वल होता है। इन दोनों में से हम साइड लेंगे AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। इसको 5 के टेबल से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 16/25। सबसे पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में, ये स्क्वायर फॉर्म में है, यहां पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखा है। अब ये स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हम इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो AB/PQ ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/5 में। AB स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 80/125। यहाँ AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर जो है उसके पहले आप इन दोनों को सिंप्लीफाइड कीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं निकल रहा है, 80/125 का स्क्वायर नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल से डिवाइड करके तो 16/25 आएगा। फिर इन दोनों का आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये फाइनल स्टेप है। तो ऐसा समझिए कि आपको बुक में ये 2 स्टेप दी है, मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया था। अगर आप समझ चुके हो तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। तो आपको एग्जाम में लिखना है ये 2, लेकिन ये कहां से आया, तो ये आया था इन दोनों को सिंप्लीफाइड करने से। तो ये आपकी है बुक में दी हुई फाइनल स्टेप। तो किस तरह से आपको ये करना है आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ की जो 2 स्टेप है, जब आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टेप है वो कहां से आई है। इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से है। ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। If QR is equal to 20, then find out MN। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है। हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल LMN है और PQR है वो सिमिलर है। साथ साथ में 9 मल्टीप्लाई बाय PQR इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो इसको हम लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR ये दिया हुआ है, एंड साथ में दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम रेशियोज को एक तरफ लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ लेते हैं। तो देयरफॉर यहां पर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसको लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 9/16। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। साथ साथ में ये दोनों जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर और उनका रेशियो जो है वो इसके साथ इक्वल होगा। तो ऑल्सो में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो यहां पर इक्वेशन 1-2 को देखते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ये जो हमने लिखा है ये इसके लिए रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो यहां पर हम इन दोनों को इक्वेट करके अब सॉल्व करते आगे। देयरफॉर सबसे पहले MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू 9/16। ये आपने कहां से लिखा है, ये है बाय 1 and 2।
अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, देयरफॉर यहां आपको मिलेगा mn अपॉन इक्वल टू 3/4 और यहां पे आपने लिया है टेकिंग स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमको mn की वैल्यू निकालनी है। qr हमें क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। Therefore mn अपॉन 20 इक्वल टू 3/4। अब आपने 20 कहां से लिखा है, तो गिवन qr इक्वल टू 20 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Therefore mn इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3/4। Therefore mn इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 mn इज इक्वल टू 15। सो आप यहां नीचे आंसर में लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड आंसर इज mn इक्वल टू 15। ये आपका हाफ मार्क कैरी करता है, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हो। इसको नोट डाउन कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरह से। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, तो हम इसके लिए ट्रायंगल बना देते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ बिगर और स्मॉलर दो ट्रायंगल दिए है, मैंने एबीसी को स्मॉल दिया है, पीक्यूआर को बिगर। सो गिवन कि बिगर ट्रायंगल का जो एरिया है वो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है और स्मॉलर का वह 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। साथ में स्मॉलर की साइड जो है वो 12 दी हुई है, हमको फाइंड आउट करनी है बिगर की। तो हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ वैल्यूज दी है और जो ये ट्रायंगल्स अज्यूम किए हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 81, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू 225 और यहां पर यूनिट दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो यूनिट आपको लिखना जरूरी है। साथ में स्मॉलर ट्रायंगल की एक साइड दी हुई है एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, area of triangle PQR upon area of triangle ABC equal to, इसकी जो हम साइड लेंगे वो है PQ स्क्वायर अपॉन इसकी जो साइड लेंगे वो है AB स्क्वायर। अब ये आपने कहां से लिखा हुआ है, तो अगेन थ्योरम ऑफ areas of similar triangle। सो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू आपने ये स्टेप लिखिए। सबसे पहले ऊपर वाले का जो एरिया दिया है वो है 225, नीचे वाले का जो दिया है वो है 81 इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर में PQ स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। तो इस पूरी स्टेप के अंदर जो वैल्यूज दी है वो सारी स्क्वायर के फॉर्म में दी है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देयरफॉर ये 225 का स्क्वायर रूट 15 आएगा, 81 का 9, PQ का स्क्वायर हट जाएगा और 12 का भी स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां हमने स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, इन लोगों का स्क्वायर निकलेगा और यहां से ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट।
सो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपकी ये स्टेप मिली। आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, 12 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आपको मिलेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9। देयरफॉर फाइनल आंसर पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया था, फाइंड आउट द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो हम आंसर में लिखेंगे द बिगर साइड इज 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने नाम मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, ये हमने अज्यूम किया है। लेट आप इसकी जगह सिंबल भी ले सकते हो, A1 A2 S1 S2 साइड के, इतने बड़े बड़े नाम लिखने से अच्छा आप यहाँ पर एरिया है तो एरिया को A1 A2 और साइड को S1 S2 ले सकते हो। तो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कुछ इस तरह से है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल दिए हैं जो कि इक्विलेटर है, और इक्विलेटर में आपको मालूम है कि हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, साथ साथ में उसकी जो साइड्स होती है वो भी सेम होती है। इफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2, अगर दोनों जो एरियाज है ट्रायंगल के वो 1:2 में है और AB इज इक्वल टू 4, देन फाइंड आउट DE। तो हमें एक और साइड उसकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ ट्रायंगल निकालता हूँ, इक्विलेटर ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटर है, लगभग उनकी जो साइड्स है वो और एंगल सेम होंगे। यहां पर नाम दिया है ABC और DEF। ऐसे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल में दिया है कि ये इक्विलेटर है, यानी ये जो तीनों एंगल है इसके सेम है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्विलेटरल, ये दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E एंड F इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारे के सारे इक्विलेटर है, इसलिए इसका मेजरमेंट होगा 60 डिग्री। सर और A एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऐसे लिखते हैं, आपने इक्वल लिख दिए। इक्वल ही है ना पावर, वो इक्वल है इसलिए इक्वल लिखे। 60 हमने यहाँ लिखा है तो हम इसका रीजन भी लिखेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो इसका रीजन हमने लिखा एंगल्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। जो एंगल्स है वो इक्विलेटर ट्रायंगल के, इसलिए हमने उनको इक्वल दिखाया है। अब हम इस इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और DEF के अंदर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ A D के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, और इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे 60 डिग्री के, इसलिए हमने ये दोनों एंगल को लिखा। देयरफॉर यहां आपको मिल जाता है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमें सिर्फ मेजरमेंट दिया था इक्विलेटर है करके, ये आपको मिल गया है। और यहां आप रीजन लिखोगे एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके एरियाज को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ
जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं वैसे ही हम लिख सकते हैं उनके साइड्स के जो रेशो है, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं हम वहां पर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो हम यहां पर भी लगाते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू, अब हमें जो दो साइड यहां पर फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, क्वेश्चन में दिया है आपकी AB इक्वल टू 4 एंड फाइंड DE, तो हम उसी को लेते हैं पहले इसमें AB स्क्वायर एंड DE स्क्वायर। आपने यहां लगाया है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। क्वेश्चन में ये जो एरिया का रेशो है वो आपको दिया है 1:2, तो यहां हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर यहां 1/2 वैल्यू दी है और साथ में AB की वैल्यू 4 दी है, D हमें फाइंड आउट करना है। 4 AB की वैल्यू दी है लेकिन यहाँ AB का स्क्वायर है इसलिए AB का स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर है और क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी है वो AB इक्वल टू 4 दी हुई है, तो हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो उसको स्क्वायर जरूर लगाना है, ये आपको भूलना नहीं है। उसके बाद DE स्क्वायर। अब हम इस स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट लेते हैं, 1 का 1 ही होता है, 2 का √2, 4 से स्क्वायर हट जाएगा और DE से भी स्क्वायर हट जाएगा। रीजन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर DE को मल्टीप्लाई करते हैं, DE इक्वल टू 4/√2। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा गया था DE की वैल्यू आ गई है 4/√2। फिर से अगेन आप आंसर करके लिख सकते हो, आंसर द रिक्वायर्ड आंसर इज DE इक्वल टू 4/√2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो एक्टिविटी के तौर पर दिया है, लेकिन ये 2 से 3 मार्क आपके कैरी करता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन द फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE यहाँ दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इक्वल टू 20 यूनिट। तो यहाँ ये जो PQF दिया है यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है, इस बड़े वाले हिस्से को हम छोड़ देते हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल है यहाँ पर आपको वैल्यू दी है 20 यूनिट्स। PF इक्वल टू 2DP दिया हुआ है, ये जो PF है ये 2 टाइम्स DP यानी DP को 2 बार ज्वाइन करने पर ये PF बनता है, ऐसा दिया हुआ है। बाय कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQE। हमको इस पूरी एक्टिविटी को फॉलो करते हुए एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटर DPQE इसका हमें एरिया निकालना है लास्ट में। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज 20 जो कि ये है, और PF जो दिया है वो 2DP लिया हुआ है। तो हम किसी एक को सॉल्व करने के लिए x लेते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है DP इज इक्वल टू x, देयरफॉर PF इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ PF 2x कैसे आ गया है, PF के बराबर है 2DP, आपने DP को लिया है x, इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद PF इज इक्वल टू 2x है। अगली स्टेप है आपकी DF इज इक्वल टू DP प्लस। अब DF को देखते हैं, ये है आपका DF, ये बनता है DP प्लस PF से, तो आपके इस बॉक्स में वैल्यू आएगी PF। DP की वैल्यू दी हुई x, PF दिया है 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 3x। तो यहां पर आपकी जो वैल्यूज है DF की वो मिल गई है। नाउ इन ट्रायंगल FDE, ये बड़ा वाला FDE ये बड़े ट्रायंगल में, और FPQ इस छोटे ट्रायंगल के अंदर, हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अब सिमिलैरिटी टेस्ट लगा रहे हैं। एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो यहां पर हम देखते हैं FDE इधर वाला जो ट्रायंगल का एंगल है ये D, ये कॉन्ग्रुएंट होगा FPQ के, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल FPQ। फिर से अगेन FED और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो यहां लिखना है, तो हम अभी
FED का करस्पॉन्डिंग देखते हैं। FED इसका करस्पॉन्डिंग है Q, तो हम नाम लिखेंगे एंगल FQP। ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग के रिलेशन में। नाउ दोनों ट्रायंगल के दो एंगल जो है वो आपने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बता दिए, इसलिए FDE इज सिमिलर टू FPQ, एंगल टेस्ट। अब अगली स्टेप जो हमारी है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, इन दोनों का एरिया। तो यहां पर एरिया में हम उनके साइड्स के रेशो लिखेंगे। तो पहले इसकी साइड जो है वो हमारे पास है, तो यहां पर पहले वाले FDQ की साइड जो है वो DF है, और दूसरी हमारे पास जो नॉन साइड है वो PF है। तो DF की वैल्यू भी है और PF की वैल्यू है, इसलिए हम पहले की DF अपॉन दूसरे की PF लेंगे। तो यहां आ गई DF अपॉन PF और इनका स्क्वायर। इसके बाद DF की वैल्यू रखनी है, तो DF की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 3x है और उसका होल स्क्वायर। PF की वैल्यू 2x है, PF की वैल्यू हमने रखी 2x स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां से x कैसे गायब हुआ है, तो पहले ऐसा होगा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 9/4। अब आपको देखना है कि ये रेशियो इस 9/4 के इक्वल है। हमारे पास जो FPQ है उसका एरिया दिया हुआ है, FPQ का एरिया दिया हुआ है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में से जब हम इस बड़े ट्रायंगल में से जब हम एक छोटा ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी इसका एरिया है, इसका एरिया नहीं है, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं है, तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर FDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इक्वल टू 9/4, तो ये बड़े ट्रायंगल का एरिया आ गया 9/4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ या PQF इज 20, तो हम वो रखेंगे 20। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम, और 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। क्योंकि ये एरिया है और क्वेश्चन में हमें यूनिट वर्ड दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में आता है इसलिए वहां पर स्क्वायर लगाना जरूरी है, तो यहां पर 45 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर है। अब आपको निकालना है क्वाड्रिलेटर का एरिया। ये क्वाड्रिलेटर जो है वो दो ट्रायंगल के साथ में यहां बना हुआ है, एक बड़ा एक छोटा और फिर ये एरिया। तो हमको ये एरिया तब मिलेगा जब हम इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला माइनस करेंगे। तो हमारे पास बड़े ट्रायंगल का एरिया भी आ गया और छोटे ट्रायंगल का भी एरिया। तो यहाँ पर FDE माइनस FPQ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी अभी आपकी वैल्यू आई है 45, और छोटे की जो वैल्यू है वो दी है 20 यूनिट्स। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 25 यूनिट आपको दी गई है, इसलिए यूनिट का स्क्वायर आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको दी गई थी। देखने में बहुत सिंप्लीफाइड लगती है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये बॉक्सेस में दी हुई है और बॉक्सेस में दी हुई एक्टिविटी में आपको परफॉर्म करके देखना पड़ता है, यानी उसको सॉल्व करके देखना पड़ता है यहाँ क्या आएगा। ऐसे देखने में ये इजी लगता है कि हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो इजीली फिलअप कर देंगे, लेकिन आपको डायग्राम देखना होता है और यहाँ दी हुई चीज। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग दिया है, तो ये एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग में रिलेशन में है, या यहाँ पर रेशो कौन सा लेना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको डायग्राम को देखकर और गिवन इन्फॉर्मेशन को देख के लिखनी होती है। तो लगभग ये क्वेश्चन जो अगर आया तो ये 2 या 3 मार्क में आ सकता है। यहाँ आपकी प्रैक्टिस सेट 1.4 जो होती है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद बच्चे हैं प्रॉब्लम सेट, तो वो हम इन नेक्स्ट वीडियोस लेते रहेंगे। ये जो चैप्टर है आप कंप्लीट इसको एग्जाम कीजिए पूरी तरह से, आप खुद क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।